हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है कारक। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। कारक कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचित हो उस रूप को हम कारक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या हो, क्रिया के साथ संबंध सूचित हो, जो क्रिया होती है उसके साथ संबंध सूचित हो, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से पुल संज्ञाओं के रूपांतर है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। ने, पर, से ये सारे क्या है? कारक की विभक्तियां हैं। दूसरा उदाहरण, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ है। कैसे है? श्री राम ने रावण को बाण से मारा और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। आगे आते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। नेक्स्ट आते हैं कारक के विभक्ति चिन्ह। जो कारक हमने ऊपर देखे इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण निम्न प्रकार है। कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो काम करे। इसका चिन्ह होता है ने। विभक्ति कौन सी है? ये प्रथमा विभक्ति है। दूसरा आता है कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। इसका चिन्ह होता है को। ये द्वितीय विभक्ति है। तीसरा आता है करण। करण कारक की क्या होता है? काम करने का साधन, जिसके द्वारा काम किया जाए। इसके चिन्ह क्या क्या होता है? से, के द्वारा। और विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति है ये। उसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान कौन होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। इसकी चिन्ह होता है को, के लिए। और विभक्ति होती है इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान। अपादान क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो या फिर कह सकते हैं अलगाव हो। जहाँ पे अलगाव हो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान होगा। अलग होने का अर्थ हो जहाँ पे, वहाँ पे अपादान कारक होगा। इसके चिन्ह है से। अलग के अर्थ में से है इसमें। और विभक्ति इसकी 5वीं है। नेक्स्ट आता है संबंध। संबंध कारक क्या होता है? जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े। इसके चिन्ह क्या क्या है? का, की, के, रा, री, रे। विभक्ति षष्ठी है इसकी। नेक्स्ट आती है सप्तमी विभक्ति। कौन सी होती है? अधिकरण होती है। जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कहते हैं। इसके चिन्ह होते हैं में और पर। नेक्स्ट आता है संबोधन। संबोधन क्या होता है? जिससे संबोधन, किसी को पुकारा जाए, जहां हम किसी को पुकारेंगे उसको क्या कहेंगे? संबोधन कारक होगा वहां पे। जैसे हे, इसके चिन्ह क्या क्या? हे, अरे, हो। नेक्स्ट आती है विभक्तियां। विभक्तियां क्या होती है? सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। जितने भी कारक होते हैं उनकी स्पष्टता के लिए, उनका रूप दिखाने के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जितने भी प्रत्यय लगाए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम के आगे जो में, को, ने, पर ये सब लगते हैं, इन्हीं को व्याकरण में क्या कहा जाता है? विभक्तियां क्या कहा जाता है या फिर परसर्ग कहा जाता है। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। शब्द बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह दे दिए गए हैं। फर्स्ट आता है कर्ता कारक। कर्ता कर्ता क्या होता है? वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी कि जो काम करे उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। जैसे राम ने शाम को मारा। इस वाक्य में राम करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है।
इस वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः यह कर्ता कारक है। कर्ता कारक वाक्य में बिना कारक चिन्ह के भी प्रयुक्त होता है, जैसे मोहन खाता है। इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन करता है, अतः ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। मोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया यहाँ पे। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जिस भी संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक कहते हैं। ऐसे सेकंड, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण को पे पड़ रहा है, इसलिए रावण को क्या है? कर्म है। नेक्स्ट आता है करण कारक। करण कारक क्या होता है? जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस भी वस्तु की सहायता लेकर या जिसके द्वारा जिसके थ्रू कोई भी काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? से है। जैसे हम आंखों से देखते हैं। आंखों से आंखों के द्वारा, यहाँ पे बोध क्या हो रहा है? से के द्वारा। इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आंख की सहायता ली गई है, इसलिए आंखों से करण कारक है। चौथा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए भी कोई क्रिया की जा रही है, जिसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। किसके लिए किया? यहाँ पे कार्य किसके लिए हो रहा है? गुरु के लिए हो रहा है। गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ है, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। पांचवा आता है अपादान कारक। अपादान कारक कौन सा होता है? जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, जहाँ पे अलगाव हो उसे कहते हैं अपादान कारक। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है से। इसकी विभक्ति भी से होती है, लेकिन किसके रूप में होती है? बोध किसका कराती है? अलग होने का बोध कराती है यहाँ पे। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई है, अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जहाँ संबंध प्रकट हो, जिन शब्दों से संबंध प्रकट हो वे होता है संबंध कारक। इसकी विभक्ति का, की और के है। जैसे सीता का भाई आया है। इस वाक्य में सीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा है। भाई से सीता का संबंध दिखाया गया है, वह किसका भाई है? सीता का, इसलिए सीता का संबंध कारक है। सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया के आधार का पता चले वो रूप क्या होगा? शब्द का अधिकरण कारक होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? मैदान पर हो रही है, इसलिए मैदान पर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए जिन शब्दों से, उन्हें कहते हैं हम संबोधन कारक। इसकी विभक्ति क्या होती है? अरे, हे, अजी आदि। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण, हे श्याम इधर आओ। अरे
तुम क्या कर रहे हो उपयुक्त वाक्यों में हे श्याम और अरे संबोधन कारक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।